अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान, अल्लाह का एहसान। दिल दिल रमजान, शाने नज़ूल कुरान। दिल दिल रमजान, दिल दिल रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TV11 के उर्दू प्रोग्राम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद हबीब। नाजरीन, माह रमज़ान का महीना, ये जो माह रमज़ान का महीना काफ़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने के लिए मुसलसल दुनिया भर के सारे मुसलमान बड़ी बेचैनी से, बेकरारी से इंतज़ार कर रहे थे। आज उस वक्त आ चुका है और अब फ़िलवक़्त शहर हैदराबाद के हम एरागड्डा सुल्तान नगर की इस मस्जिद में है, जहाँ पर आज रमज़ान मुबारक का सहरन भी हो रहा और उसके साथ साथ यहाँ की मशहूर और मारूफ ख़दीम मस्जिद है, जहाँ पर सौों की तादाद में मुसल्ली यहाँ पर अपनी नमाज अदा करने के लिए आते हैं। तो हमारी खुशनसीबी है जो हमारे को एक मौका मिला है इमाम साहब से बात करने का, और साथ ही में सहरन भी हो रहा है। तो नाज़रीन, हम अब बात करने से पहले तमाम उम्मत मुसलमानों को और TV11 के व्यूवर्स को रमज़ान की चांद मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम सर, रमज़ान की फ़जीलत सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान का चांद मुबारक। रमज़ान की फ़जीलत के बारे में और ख़ास करके नौजवानों के बारे में अक्सर आपके बारे में बहुत हम लोग सुने, तो हम आपसे इसलिए आए ताकि बहुत अच्छा मैसेज दे सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अपनी दिल की गहराइयों के साथ तमाम हैदराबाद के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला इस माह सियाम को हम सब के हक़ में खैर व बरकत का सबब और ज़रिया बनाए। अल्लाह ताला इस महीने में हमें इबादत अंजाम देते हुए अपनी अपनी मग़फ़िरतों का सामान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ान ये वो मुक़द्दस और पाकीज़ा महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला की रहमत मग़फ़िरत बंदों को तलाश करती है। साल के 11 महीने ऐसा होता है कि बंदे अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत की तलाश में होते हैं, मगर रमज़ान का चाँद नज़र आते ही अल्लाह ताला की रहमत बंदों को ढूंढने निकल पड़ती है। इसलिए हम तमाम को चाहिए कि रमज़ान के इस बाबरकत महीने में अपनी नेकी के ज़रिए, अपनी इबादतों के अहतमाम के ज़रिए अल्लाह ताला को राज़ी और ख़ुश करें और अपनी अपनी मग़फ़िरतों और नजात को यकीनी बनाने की कोशिश करें। हदीस पाक में आता है कि इस महीने की हर शाम अल्लाह ताला ऐसे 10 लाख लोगों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं जिनकी बदआमालियों के सबब जहन्नम वाजिब हो चुकी थी। तो इसलिए रमज़ान के इन महीनों के अंदर जहाँ हम अपनी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से दुआओं का एहतमाम करते हैं, वहीं पर अपने मरहूमीन की मग़फ़िरतों के लिए भी अल्लाह ताला से गुजारिश करें और अल्लाह ताला हमारी गुजारिशात कबूल करते हुए ज़िंदों की भी मग़फ़िरत फ़रमाएँगे, मुर्दों की भी मग़फ़िरत फ़रमाएँगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक को 3 हिस्सों में तक़सीम फ़रमाया। कहा कि इसके इब्तिदाई 10 दिनों में अल्लाह की रहमत होती है, दूसरे 10 दिनों में मग़फ़िरत होती है और तीसरे 10 दिनों में जहन्नम से आज़ादी के फ़ैसले अता किए जाते हैं। और इस माह मुक़द्दसा में अल्लाह ने हर ईमान वाले पर रोज़ों को भी फ़र्ज़ फ़रमाया है और नमाज तरावी का एहतमाम भी रखा है। ये वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ताला बंदों के आमाल का अजर व सवाब बढ़ाते चले जाते हैं कि इस माह मुबारक के अंदर एक नफिल पर अल्लाह ताला एक फ़र्ज़ का सवाब अता करते हैं और एक फ़र्ज़ की अदायगी पर 70 फ़र्ज़ों का अजर व सवाब अता करते हैं। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमत और मग़फ़िरत बंदों पर इतनी टूट कर बरसती है कि छोटे छोटे आमाल पर अल्लाह ताला बंदों की मग़फ़िरत फ़रमाते हैं। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान को रोज़ा इफ़्तार कराए पानी के घूंट के ज़रिए
या थोड़े से शरबत के ज़रिए या एक खजूर के ज़रिए अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं, बल्कि उसके लिए जहन्नम से आज़ादी का परवाना अता करते हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कि हम में से हर आदमी इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि पेट भर खाना खिलाए, तो क्या इस मुख्तसर अमल पर भी ये सवाब हम सबको हासिल होगा? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि हाँ। एक दूसरी रिवायत में है, नबी अलैहिमुस्सलाम ने फ़रमाया, जो मुसलमान रमज़ान में किसी मुसलमान को पेट भर कर रोज़ा इफ़्तार कराता है, अल्लाह ताला उसको हौज़ कौसर से ऐसे सैराब फरमाएंगे, जन्नत में दाखिल होने तक उसको प्यास नहीं लगेगी। लिहाजा हर नौजवान को, हर मर्द और औरत को चाहिए कि इस माह मुक़द्दसा का इस्तक़बाल करें, और इसका इस्तक़बाल ये है कि अपने तमाम औक़ात को अल्लाह के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, ज़िक्र व अज़कार, तिलावत के लिए फ़ारिग़ करें। लगवियात के अंदर, खेल कूद के अंदर, बेहूदगियों में, रोडों में फिरने में और मुख्तलिफ़ बाज़ारों के अंदर जाने से जहाँ तक हो सके एहतराज़ करें। अल्लाह ताला अपने करम से हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये थे जो सुल्तान नगर की मोहम्मदिया मस्जिद के इमाम साहब, यहाँ पर आज रमज़ान की मुबारकबाद दी उन्होंने और आवाम को एक अच्छा सा पैगाम भेजा है कि हम बता देते नाजरीन, जैसे इमाम साहब भी बताए कि इस्लाम क्या चीज़ है। ये जो महीना है काफ़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि हम रोज़ा रहकर रातों को घूमना, हलीम खाना, रोडों पर फिरना ही रोज़ा होता है, इसे रोज़ा नहीं कहा जाता है। ख़ास करके TV11 का भी यही मकसद है, जो TV11 भी वही कोशिश कर रहा है, जो आज के नौजवान न्यू जनरेशन को चाहिए कि इबादत किस तरह से होती, क्योंकि इस रहमतों और बरकतों वाला महीना है जिसमें नेकी लूटने का महीना है, जहाँ पर हमको ज़्यादा से ज़्यादा नेकी मिलती है। एक रोज़ा खुलाने पर इतनी नेकी मिल सकती है, तो अंदाज़ा लगाइए इस मुबारक महीने में हमारा वक्त, क्योंकि मुसलसल 11 महीने हम अपनी ज़िंदगी के लिए क़ुरबान होते हैं। इस माह रमज़ान के एक महीने में जहाँ तक हो सके हमारा वक्त रोज़े के साथ साथ इबादत भी होना चाहिए और गुस्से को काबू में रखना चाहिए। अक्सर देखने में यह आता है कि लोग रोज़े के दौरान लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं, इस चीज़ से परहेज़ करना चाहिए। और नौजवान जो रोडों पर निकल जाते हैं, गुलिस्ता चंद दिन पहले भी आप जैसे कई ऐसे हादसे हुए हैं, शब मेराज हो या शब बारात के वक्त, तो हम ये कहना चाहते हैं कि इससे हमारे माशरे में हमारा नाम ख़राब भी हो सकता है और इस्लाम ये चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तो नाज़रीन, हम उम्मीद रखते हैं इस माह रमज़ान का महीना जो है काफ़ी रहमतों और बरकतों वाला महीना है, और आप अपना वक्त इबादत में, नमाज में और रोज़े में, ज़िक्र में, कुरान की तिलावत में, तरावी में, तहज्जुद में, और जहाँ तक हो सका आप अपना वक्त जाइए। और भी दूसरे लोग हैं, हम बताइए। अल्लाह बरकातहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, रमज़ान का मुबारक महीना स्टार्ट हो चुका है। आप सबसे गुजारिश है, रोज़े रहिए, नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रहिए, नमाज़ें पढ़ें। और जैसे हम सबको मालूम है, इस मुबारक महीने में रोज़े रहना है, तिलावत करना है, तहज्जुद पढ़ना है, तरावी पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है। इसके साथ ही साथ अपने दिल के मैल भी साफ़ करिए, जो हम छोटे छोटे चीज़ों को लेके अपने रिश्तेदारों से मैल रखते हैं, नाराज़गी रखते हैं। इस मुबारक महीने के तुफ़ैल आप सब, जहाँ तक मेरी बात जा रही है, आप सबसे गुजारिश है ये चीज़ को नज़रअंदाज करिए, दिल बड़े करिए, सबको, ये छोटे बड़ों को माफ़ करिए, आगे बढ़िए। अल्लाह ताला आपसे हर चीज़ का, दुनिया का हिसाब नहीं पूछेंगे, दीन का सवाल करेंगे आपसे, हर चीज़ का क्या हक़ अदा करें आप। तो आप सबसे गुजारिश है, इल्तिजा है, अपनों से मिल के रहिए और फ़लस्तीन के लिए भी दुआ करिए। जहाँ जहाँ मुसलमान परेशान हैं उन सब के लिए दुआ करिए, छोटे बड़े औरत मर्द सब के लिए दुआ करिए। और जितना हो सके गुजारिश ये है कि कम से कम तहज्जुद के 2 रकात तो भी रात में अदा करके सबके लिए दुआ करिए। अस्सलाम वालेकुम।
ये बहुत ही अच्छा एक नौजवान हमारे भाई सैयद ज़की ने एक अच्छा पैगाम, क्योंकि ये रमज़ान में अक्सर देखा जाता है रिश्तेदारों से दोस्ती से खलीज रहती, इस मैल को निकालना चाहिए, क्योंकि इस मुबारक महीने में हर किसी को माफ़ करना या हम उनसे गले मिल जाना या उन्होंने हमसे गले मिलना, ऐसा रहना चाहिए, क्योंकि जब ही तो हम मुकम्मल एक इस रमज़ान के महीने की पूरी इबादत और तिलावत करें साथों। तो नाज़रीन, आज थे हम सुल्तान नगर की इस मोहम्मदिया मस्जिद के पास, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुकम्मल काम हो रहा है। और अब आज से जो चांद रात है, तैयारी यहाँ चल रही है तरावी के लिए, जो 8:30 बजे नमाज थी जिसे 9 बजे कर दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग दूर दूर से मुसल्ली यहाँ पर सौओं की तादाद में आते हैं और इस मस्जिद में यहाँ पर आकर जो है इस मस्जिद में यहाँ पर जो अभी काम हो रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी और ख़दीम मस्जिद है ये, जहाँ पर हर मुसल्ली यहाँ पर आप देख सकते हैं मुसल्ली बड़े खुशनसीब इंसान है जिसे इस जगह पर हमें खिदमत करने का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस सुल्तान नगर की मस्जिद में काफ़ी नौजवान बड़े पैमाने पर शिरकत किए और यहाँ पर जो काम मुकम्मल हो चुका है। और आप देख सकते हैं यहाँ का मंज़र, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर तराबी शुरू होने वाली है। जो नए गालिम जो लाए हैं फोम के नए, उस चीज़ को यहाँ पर डाला जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला 9 बजे यहाँ पर तराबी अदा हो सकती है। हमें ऐसे